आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपने एक दोस्त से 5 साल बाद मिल रहा हूँ। कनाडा से आया वो। एंड आज के वीडियो में हम जानेंगे दैट क्या आपको इंडिया से बाहर जाना चाहिए या नहीं। सो वी लिसन इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ फ्रॉम समवन हु हैज़ डन दैट एंड उसके रिव्यूज़ जानते हैं। और आज हमारी बॉयज़ पार्टी होने वाली है, मी, आकाश एंड मानव। सो आकाश इज़ दैट फ्रेंड हु हैड गॉन टू कनाडा 5 years बैक एंड वो 5 साल में पहली बार आज इंडिया आया है। और ये मेरी वाइफ है जो बिल्कुल भी खुश नहीं है हमारी बॉयज़ आउटिंग से। वैसे मैं आपको बता दूं एक बॉयज़ ट्रिप भी बन रही थी बट मेरे को ट्रिप की परमिशन मिली नहीं। सो भी सच बताना चाहोगे क्या? मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे दोस्तों ने 3 दिन की ट्रिप प्लान करी थी। मैंने बहुत प्यार से अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करी बट मेरे को परमिशन नहीं मिली। कहती शादी को अभी 1 महीना हुआ है और अभी बॉयज ट्रिप पे जाना है हनीमून से पहले। ओके, जोक्स असाइड। सो आज हम जानेंगे उसके मुंह से दैट इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्लानिंग टू गो ओवरसीज, तो व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स, आपको कब कंसिडर करना चाहिए कि आपको जाना है बाहर या नहीं जाना चाहिए। सो आज हम जानेंगे। सो आई विल कीप यू अपडेटेड। तो मानव ने मेरे को पिक कर लिया है। सो ऑल तो हमारा ट्रिप का प्लान था बट ट्रिप का प्लान हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया भाई? भाई ये सारे धोखेबाज है, बहन चो तो हाँ, सो जो मैं बता रहा था, अभी हम आकाश को पिक करने जा रहे हैं। सो जो हमारा अरे 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 आराम से। हाँ देखा मैंने। हाँ, सो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि क्या आपको इंडिया से बाहर जाना चाहिए या नहीं। स्पेशली अभी हम बात कर रहे हैं कनाडा की। सो मानव भी कनाडा में रह के आया था। कितने साल रह के आया था तू? ऑलमोस्ट 1.5-2 साल। लेकिन मैं 1.5-2 साल था, टोरंटो में था मैं। कि मैं 2021 अगस्त के अंदर गया था और 2023 जुलाई तक अपना कि मैंने सम अप कर दिया था। सो अराउंड 2 years। सो 2 साल तो वहाँ रहा एंड वहाँ से वापस आ गया। ग्रीन लाइट हो गई, चल भी ले। क्या क्या रीजंस थे तेरे वापस आने के? व्हाई डू यू थिंक कि तू वहाँ सेटल क्यों नहीं हो पाया? भाई मेनली यार इट वाज ना कल्चरल डिफरेंस, और साथ में यार ये मेरी पर्सनल चॉइस है। देख, कि बहुत लोग वहाँ जाते हैं, सेटल होते हैं और उसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वगैरह, कि मुझे कुछ टाइम के बाद मालूम हो गया कि मेरे लिए नहीं है सूटेबल। और साथ में कि मैं वहाँ पे ज़्यादा मैं खुश भी नहीं था ज़्यादा। टू बी ऑनेस्ट, आई वाज लाइक भाई चलो मेरी ऐसे पढ़ाई समाप्त हो गई कि जो मेरी पढ़ाई है वो ख़त्म हो गई, बट मेनली अपना करियर एंड ऑल मैंने इंडिया में ही बनाना है। सो द मेन थिंग वाज कल्चरल शिफ्ट। सो जो तूने रीज़न बताया दैट वाज मोर अबाउट कल्चर, जो तेरे को वहाँ का कल्चर पसंद नहीं आया, प्लस जिस तरीके के बैकग्राउंड से तू आता है, सो तू वहाँ सेटल इन नहीं हो पाया। प्लस यार मैं जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत लोगों का ये अप्रहेंशन रहता है दैट जब हम वहाँ जा रहे हैं तो हम अपना सर्कल कैसे बनाएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। बट तेरे केस में तो एडवांटेज था, मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स वर ऑलरेडी देयर। मतलब हमारा जो इनफैक्ट कोर ग्रुप था, एक हमारा स्कूल फ्रेंड था अमृत वाज देयर, फिर आकाश जिससे हम मिलने जा रहे हैं, ये चडी वडीज थे। तो तेरे पास वो वाला इशू तो नहीं था कि तेरा सर्कल का कुछ इशू है। तो उसके बावजूद भी तेरे को ऐसा क्यों लगा कि तू वहाँ सेटल होने में कुछ तेरे को दिक्कत आ रही है? लाइक सर्कल वाली चीज़ तेरी प्रॉब्लमेटिक नहीं थी वहाँ? अब भाई देखो, नहीं ये तो कि मेरा एडवांटेज था मुझे बहुत बड़ा कि मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ पे ऑलरेडी थे, कि मेरा भाई भी वहाँ पहले रह के ऐसे गया था। तो फिर जब मैं वहाँ पे आया था, सो फिर मेरे को घर ढूंढने में वगैरह ये सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। बट यार एज एन ठीक है तुम्हारा भाई, ऐसे हमारे ऐसे घर पे ऐसे माहौल अच्छा था दोस्तों का कि, लेकिन तुमको ऐसे काम वाम करने हैं तो घर से बाहर ही जाना है। और साथ में यार वहाँ बेसिकली वहाँ की दोस्ती और साथ में यहाँ की ऐसे दोस्ती में कि बहुत फ़र्क होता है कि, और साथ में वो इसलिए भी है क्योंकि भाई सबकी अपनी ना पर्सनल साइकिल चल रही है। किसी के पास वहाँ पे इतना टाइम नहीं है औरों के लिए, किसी के पास भी नहीं है। तुम दोस्तों क्या बोल रहे हो, वहाँ पे
अब वहाँ पे अगर तुम्हारा फैमिली, अगर कोई फैमिली का भी हो, अगर वहाँ तुम्हारा सगा भाई भी होगा, उसके पास भी भाई तुम्हारे पास एक उसके पास भी ना ज़्यादा टाइम नहीं होगा तुम्हारे लिए। यार यहाँ पे मैं इनफैक्ट एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। सो इसने एक पॉइंट हाईलाइट करा कि ऑल्दो कि सर्कल वाली कोई इशू नहीं था, लेकिन वहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर। अपनी साइकिल चल रही है, देखो ठीक है ना, सबकी अपनी साइकिल चल रही है, सबके अपने बिल्स हैं, ठीक है, और अब भाई और साथ में सबकी अपनी शिफ्टें हैं, सबका अपना काम है, तो वो आदमी अपने आप में इतना उलझा होगा भाई, वो तुम्हारी हेल्प ऑल्दो वो करना चाहेगा, लेकिन भाई वो ऐसा टाइम अब वहाँ कोई नहीं दे पाता यार। इनफैक्ट यहाँ पे मैं इसको सपोर्ट कर सकता हूँ तेरी स्टेटमेंट को। उस जने का नाम नहीं लूँगा, तुम भी जानते हो उसे, बट वो स्कूल में ही था हमारे, एंड ही वेंट देयर। उसकी सगी बहन भी वहाँ रह रही थी बहुत सालों से, बट आफ्टर अ वाइल आई थिंक उसकी बहन ने ही उसे अपने घर से भी निकाल दिया था। सो येस, आई थिंक ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि सबके साथ ऐसा होता होगा, बट जो मेरे एप्रीहेंशंस थे वो ये थे कि इसका सर्कल था, सब कुछ था, डिस्पाइट दैट ही वॉज नॉट एबल टू सेटल इन। सो ठीक है, बाकी हम और आगे एज वी गो फॉरवर्ड ऑन आवर बॉयज़ डे आउट और अपडेट करेंगे हम चीज़ें। और कुछ बोलना चाहेगा बिफोर वी टेल्स आकाश पर्सपेक्टिव? लेकिन एक चीज़ भाई मैं बोलूँगा कि मतलब मैं वहाँ से आगे, इसका कि मतलब ये नहीं है वो देश ख़राब है। बहुत लोग हैं जो वहाँ जाके सेटल हुए हैं, जो लोग वहाँ जाके बहुत आबाद हुए हैं कि उन्होंने लाइफ के अंदर अच्छा करा है, बट ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी, ये मेरी अपनी ये अपनी चॉइस थी मेरी। और साथ में कि मैंने क्या नाम है जनरली कि एक ट्रेंड देखा है मैंने कि मतलब जिनका यहाँ पे थोड़ा लाइक बैकग्राउंड एंड ऑल ठीक है, थोड़ा उनका सेटअप अच्छा है यहाँ पे, तो वो लोग जाते भी हैं, तो फिर वो इंडिया ही प्रेफर करते हैं। हाँ, सो आई थिंक ये इसकी एक और पॉइंट सही है दैट अगर आपका बैकग्राउंड यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक है, स्पेशली अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस बैकग्राउंड है जो आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो इट डजेंट मेक सेंस फॉर यू टू गो देयर एंड रीस्टार्ट योर लाइफ, क्योंकि आपका यहाँ ऑलरेडी एक बेस बना हुआ है, आप इसको ही कंटिन्यू करोगे तो दैट्स वे बेटर। आई थिंक ये मानव के केस में ये एक प्रिविलेज थी उसके पास कि यहाँ पे उसकी फैमिली का बिजनेस था एंड उसका ये थोड़ा बैकग्राउंड था, सो ही कुड इवन कंसिडर कमिंग बैक। आकाश का पर्सपेक्टिव लेंगे, उसका केस स्लाइटली डिफरेंट था एंड ही सेटल्ड इन कनाडा नाउ। 5 साल बाद इनफैक्ट वो इंडिया आया है। जब से वो गया था तब से लेके अभी तक वो एक बार भी नहीं आया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ही हैज़ कम, सो उसका भी पर्सपेक्टिव लेंगे एंड आई होप आफ्टर लिसनिंग टू बोथ द पर्सपेक्टिव्स, जो भी लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू मेक योर डिसीजन। सो स्टे ट्यून्ड। तो अभी हम बात ही कर रहे थे, अभी हम आकाश को पिक करा नहीं हमने, बट एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया। सो मानव ने एक बहुत सही चीज़ बोली कि किन सर्कमस्टांसेस में आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप बाहर जाना चाह रहे हो। यार देखो, जो एवरेज जो लाइफ है वो ऑब्वियसली वहाँ पे अच्छी होगी। कि हाँ, एक मेरा पर्सपेक्टिव था कि अगर आपका सेटअप है यहाँ पे तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन 100 में से कितने ने भाई लोग होंगे जिनका सेटअप होगा। अगर आप यहाँ पे कि एक एवरेज ऐसे जॉब कर रहे हो 20,000 की, तो आपको तो बाहर ही जाना चाहिए, क्योंकि अब कि बाहर एवरेज जैसे लाइफ काफ़ी अच्छी है। बट अगर आपकी यहाँ पे जॉब है और कि आपका सैलरी वाइज अच्छा है या फिर आपका ऐसे बिजनेस है, तो फिर आपको ऐसे बाहर जाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। नहीं, ये वाला पॉइंट बताना जो तू बता रहा था 50,000 वाला। हाँ, तो यार आई थिंक कि अगर आपकी लाइक से सैलरी की है अराउंड ऐसे 20,000 30,000 है, 50,000 है, और आप अपने शहर में नहीं रहते, मतलब घर बाहर रेंट। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि आप यार अब मैं कह रहा हूँ अगर तुम भाई जॉब कर रहे हो ऐसे बॉम्बे में, ठीक है, आपकी ऐसे वहाँ पे ऐसे सैलरी हो गई ऐसे 50,000 हो गई, जिसमें से भाई आपका बहन की रेंट ही आपको हो गया 20,000 रुपये रेंट हो गया, तो आपकी जेब में क्या आया? तो आपको तो बाहर ही जाना चाहिए।
ओके तो बेसिकली मानव का पर्सपेक्टिव ये है 50,000 तक की अगर आप यहाँ जॉब कर रहे हो और अपने शहर में नहीं रह रहे हो देन मे बी यू कैन कंसिडर गोइंग आउटसाइड। यार मानव ये स्केल जो है कितना बड़ा हो सकता है? मान लो 20,000 या 10,000 की जॉब से लेके लाख रुपए तक की जॉब, 50,000, लाइक व्हाट इज द रेंज दैट यू वुड लाइक टू से? यार जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, सो क्या नाम है, 50K इज़ लाइक ना वो थ्रेशोल्ड है। 50K आपके अपने शहर में ठीक सैलरी है, एज एन कि अगर आप इस बैचलर हो और इसे 50K सैलरी है तो फिर आप यहाँ पे ठीक से आप थोड़ा सर्वाइव ऐसे कर जाओगे। बट यही है कि यार देखो, कि अगर आपकी जो सैलरी एवरेज है तो आपको तो बाहर जाना चाहिए, क्योंकि बाहर भी एवरेज जैसे सैलरी इज लाइक अराउंड $3,000 जितनी होती है। तो हाँ, और वो 1.5 लाख रुपए हो गए। हाँ 1.5 लाख रुपए हो गए यार। देख वो तुम भाई वो तुम ऐसे भाई कन्वर्ट करते रहो, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं। अच्छा। क्योंकि भाई क्या नाम है, ऐसे खर्चे भाई करने इंडिया के अंदर थोड़ा होगे तुम। नहीं ये तेरी बात सही है। चल मान ले तूने बताया कि वहाँ पे $3,000 है एवरेज सैलरी है। अब $3,000 में से प्रैक्टिकली वो वहाँ पे जो रह रहे कितने बचा सकता है महीने के? सारे खर्चे हटा दे, बाहर खाने भी जा रहा है, अपना ट्रैवल भी कर रहा है, गैस भी भरा रहा है, व्हाटएवर, सब कुछ सारे खर्चे हटा के प्रैक्टिकल एक नंबर बता, रेंज बता, कितना वो सेव कर सकता है महीने का $3,000 में से? भाई यार देखो, ये टोटली आपके ऐसे भाई लाइफस्टाइल पे ऐसे भाई डिपेंड है। जितने भाई कि भाई फॉर एग्जांपल भाई जितने भाई लोग आते थे इंडिया से, क्या नाम है, जो वहाँ रहते हैं ब्रैम्पटन के अंदर जो रहते हैं वगैरह, भाई वो लोग तो बिल्कुल क्या नाम है भाई कि एक ऐसे घर के अंदर भाई ऐसे 10-10 ऐसे भाई लोग रहते हैं वगैरह। तो भाई अगर वो कि भाई ऑन एन एवरेज अगर वो ऐसे भाई कमा रहे हैं 4,000 कैड, तो फिर उसमें से भाई वो ऐसे कि 2,500 सेव भी ऐसे कर लेते हैं वो लोग। अच्छा। हाँ तो बेसिकली चल ये वाले लोग हो गए जो एक्सट्रीमली पैसे बचा रहे हैं, बहुत ही एकदम फ्रूगल तरीके से रह रहे हैं। हाँ। तो मान लो 4,000 कमा रहे हैं तो 2,500 सेव भी कर लेते हैं। हाँ। बट मान लो चलो 4,000 का ही नंबर लेते हैं, $4,000 कोई कमा रहा है, लेकिन हमारे जैसा लाइफस्टाइल जी रहा है जो हफ्ते में 1-2 बार बाहर भी जाना है, चिल भी करना है, तो और एक फ्लैट में 3 लोगों से ज़्यादा टॉलरेट भी नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली कितना बचा सकता है? $400, $500, $1,000? व्हाट डू यू थिंक? यार देखो, कितना बचा पा रहा था? भाई देखो, जब मैं थोड़ा स्टेबल हो गया था, सो आई वाज सेविंग अराउंड $700 भाई मैं बचा लेता था, ठीक है। बट यार कि मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं भाई मेरे से ज़्यादा ठीक से भाई जवाब इसका आकाश दे पाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे ऐसे क्या नाम है ज़्यादा टाइम रहा है। कि मेरा जो कि ऐसे मेजर टाइम था वो एज ए स्टूडेंट था। ओके। ठीक है, वो एज ए स्टूडेंट, तो फिर वो क्वेश्चन मेरे लिए आंसर भाई करना बहुत मुश्किल है। ओके, ठीक है। तो बेसिकली मानव अपनी स्टूडेंट लाइफ में समझ गया था उसे वहाँ नहीं जम रहा है, एंड दो हफ्ते वैसे जाते ही 2 हफ्ते में मैंने कहा ठंड बहुत है भाई, यहाँ तो ना हो पाएगा गुजारा। अच्छा, हाँ। सो बेसिकली हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, रजाई से बाहर नहीं निकला जाता, तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडरेशन। बाकी डागर भाई आ रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव भी जानेंगे। वो आई थिंक एक फ्रेश पर्सपेक्टिव भी दे पाएगा जो लोग स्पेशली वहाँ सेटल होना चाह रहे हैं। सो आई थिंक उसके पर्सपेक्टिव्स काफ़ी हेल्प करेंगे। सो बस अभी इन्हें पिक कर रहे हैं, फिर आते हैं वापस। सो आकाश डागर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, एंड मानव भाई का पर्सपेक्टिव लिया अभी हमने। आकाश का पर्सपेक्टिव जानते हैं। सो लाइक यू नो मानव ने क्या पर्सपेक्टिव दिया होगा। वी रियली वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि तेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, तू क्यों गया, एंड विल यू रेकमेंड एनीवन सेटलिंग डाउन देयर और नॉट? सो हाय ब्रो, मैं तो इसलिए गया था बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ।
वहाँ पे जाके ना मतलब इवन इफ़ यू लिव इन एनी सिटी outside the comfort of your own home, what are you going to explore is going to be the real self that you can actually go ahead and take forward in life. तो मेरा तो यही पर्सपेक्टिव है कि किसी को भी अगर मौका मिल रहा है अपने घर की कंफर्ट छोड़ के कहीं पे भी रहने का, डजेंट मैटर इट्स आउटसाइड इंडिया, डजेंट मैटर आउटसाइड योर सिटी, तो वो ज़रूर थोड़े टाइम एक्सपीरियंस करो, बिकॉज दैट इज़ गोना चेंज योर पर्सपेक्टिव ओवर लाइफ. अभी कनाडा के बारे में होता है. कनाडा ब्रो, कनाडा इज़ चिल, कोई सीन नहीं है. हाँ, हसल बहुत ज़्यादा है, तुम्हें अपनी लाइफ पूरी स्क्रैच से स्टार्ट करनी है, तो वो वाला पर्सपेक्टिव हमेशा अपने दिमाग में लेके चलना. इफ़ यू रियली वांट टू गो आउटसाइड, बी ओके टू ईट द हम्बल पाई अगेन एंड अगेन एंड बी ओके टू फकिंग बस्ट योर एस ओपन वर्किंग. दैट इज़ इट. अगर तुम ओके हो इस चीज़ से कि यार मेरे को काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, 2-4 जगह पे बेइज्जती करवानी पड़ेगी, एंड आई एम ओके विद दैट बिकॉज दैट्स गोना अलाउ मी टू ग्रो, देन गो फॉर इट. इकॉनमी वाइज भी सब बेस्ट है यार, ऐसा कुछ सीन नहीं है. यार एक बात बता, जैसे मानव वो सेइंग, तो उसने अपने पर्सपेक्टिव में ये बोला था, राइट लेना मानव ऐसे कि अगर आपका एक स्पेसिफिक आप जोन में हो, लेट्स से अगर आप 10,000 से लेके 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हो इंडिया में, और अगर आप अपने सिटी में नहीं हो, प्लस आपका कोई यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का ऐसा जो आप कंटिन्यू करना चाहते हो, देन वन शुड कंसिडर गोइंग लेफ्ट. अगर उसके अलावा अगर आप क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो जो मानव ने बोला कि वो ये है कि अगर आप 10,000 से लेके 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हो महीने के, और आप इंडिया में ही, आप अपनी सिटी में नहीं हो, यू आर इन अ डिफरेंट सिटी, देन यू कैन कंसिडर गोइंग, प्रोवाइडेड यू डोंट हैव एनी बिजनेस बैकग्राउंड जो आप कंटिन्यू करना चाहते हो. सो तेरा क्या पर्सपेक्टिव है इस पर, व्हेन शुड वन कंसिडर टू गो आउटसाइड? मानव समड इट अप एब्सोल्युटली करेक्ट. इफ़ यू हैव अ बैकग्राउंड, तुमने अपना नाम इनहेरिट किया है, तुम्हारे डैड ने अगर 20 साल किसी बिजनेस में प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं, सो नाउ इट्स योर अपॉर्चुनिटी टू टेक इट फॉरवर्ड. तो सेम, अगर तुम लोगों का अच्छा बैकग्राउंड है, तुमको लग रहा है कि तुम आगे बिजनेस को ले जा सकते हो, तो कोई सेंस नहीं बन रहा स्क्रैच से स्टार्ट करने का. तो इफ़ यू कैन इनहेरिट द बिजनेस, इनहेरिट द नेम, इनहेरिट द प्रोडक्ट, 100% अपनी सिटी में रुको. एंड मेरा पूल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट तुम्हें 2 से 2.5 लाख रुपये महीने के कमाने पड़ेंगे, तब मत कंसिडर करो. अगर तुम 2 लाख कमा रहे हो, तुम आराम से अपना 2 लाख लेके आ रहे हो घर पे, देन डोंट गो. अगर 2 लाख से कम है और तुम्हें कुछ क्रेजी लाइफस्टाइल जीना है, तो शायद तुम कंसिडर कर सकते हो इसको जाना. अदरवाइज येस, इफ़ यू हैव अ गुड बिजनेस, इफ़ यू हैव द प्लेटफॉर्म, फक एनीवेयर एल्स, टेक दैट फॉरवर्ड फॉर श्योर. एक मेरा यहाँ पे फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि जो मेहनत यहाँ पे 2 लाख रुपए कमाने के लिए करनी है, वर्सेस वहाँ पे एवरेज कितना होना चाहिए, वहाँ पे महीने के कितने डॉलर्स होने चाहिए जो यहाँ के तू 2 लाख से कंपेयर कर रहा है? I would say around $4,000 you need. $4,000 जो यहाँ के 2 लाख के इक्विवेलेंट, अगर सेम लाइफस्टाइल तुम्हें करना है, इज इट? अच्छा, ठीक है. तो अगर हम वो ले लेते हैं, ये $4,000 को अगर हम कन्वर्ट करें तो 2 लाख रुपए ही नहीं हुए? 3 लाख रुपए. तो वहाँ पे यू आर सेइंग कि यहाँ पे जो आप कमा रहे हो वर्सेस वहाँ जो कमा रहे हो वो सेम है, और सेम लाइफस्टाइल कर लोगे आप? नॉट एग्जैक्टली, फिर बट हाँ, इंडिविजुअल लाइफस्टाइल. अब मैं 2 लाख बोल रहा हूँ, तो यू विल बी लिविंग अ लैविश लाइफ हियर, प्रॉपर, क्योंकि तुम्हें प्लेटफॉर्म है ना यार, तुम्हें ऑलरेडी एक स्टार्टेड बिजनेस को अकॉम्प्लिश और करने का मौका मिल रहा है. तो उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ. अगर ऑफ कोर्स तुम इकॉनमी वाइज कंपेयर करोगे तो यहाँ के 1 लाख रुपए भी ठीक है, बट अगर तुम्हें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, बिजनेस मिला हुआ है, तो 2-2.5 लाख. नहीं, पॉइंट में ये है कि देख, अगर यहाँ पे कोई 2 लाख कमा रहा है, और जो यहाँ पे 2 लाख कमा के कोई लाइफस्टाइल जी रहा है, वर्सेस वहाँ पे यहाँ पे जो 2 लाख में लाइफस्टाइल जी रहा है, तो $5,000, ठीक है, तो $5,000 अगर वहाँ पे कोई कमा रहा है, तो व्हाट इज ईजियर, यहाँ पे 2 लाख कमाना वर्सेस वहाँ 5,000 कमाना कंपैरेटिवली? पता नहीं यार, अब मेरा ये थोड़ा सब्जेक्टिव सा ओपिनियन है, बट मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा शायद वहाँ पे इजीली तुम कमा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ना जजमेंट नहीं है किसी भी जॉब को लेके. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेसिक जॉब्स ही करनी है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम इधर उधर हाथ पैर मारोगे ना, तो एवरीवन विल ट्राई टू पुट यू अप. तेरा बिजनेस सपोर्ट करेंगे, देखेंगे, बोलेंगे यार हाँ बच्चा स्टार्ट कर रहा है कुछ, सो एवरीवन इज गोना गेट इन्वॉल्व, सेंड देयर ओन रेफरेंसेस, और तेरा बिजनेस उठाने की कोशिश करेंगे. वर्सेस इंडिया में थोड़ा कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एवरीवन वांट्स टू टेक अ चंक ऑफ योर पाई एंड टेक इट फॉर देमसेल्फ. वहाँ पे थोड़ा डेलिबरेटली लिबरेशन है कि मतलब हाँ भाई, एक छोटी सी पाई है, अभी बंदा नया नया स्टार्ट कर रहा है, लेट मी पुश हिम. तो आई थिंक अ लिटिल ईजियर, बहुत थोड़ा सा, बट वो एक एज पर्सपेक्टिव भी है. अगर मैं अब 30 में बोलता कि मैं जा रहा हूँ, तो मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता, बिकॉज आई वेंट इन माई अर्ली 20s, तो उस टाइम पे मेरा पर्सपेक्टिव अलग था. तो उस सेंस में मैं ये बोलूँगा कि मनी वाइज मत सोचो,
सोचना है तो ये सोचो कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। तुम्हें फ्रीडम चाहिए, तुम्हें लिबरेशन चाहिए, तुम्हें सोसाइटी के नॉर्म्स से नहीं फॉलो करना, तुम्हें ना बकचोदी नहीं चाहिए, आसपास के लोग तुम्हें चार चीज़ें बता रहे हैं, वो सब चीज़ें चाहिए तो बाहर जाओ, स्ट्रगल करो, वहाँ पे पैसा कमा लोगे। वो जो पर्सपेक्टिव है ऑनलाइन की यार पैसा नहीं बन पा रहा, वो मुझे नहीं पता कैसे नहीं बन पा रहा ब्रो। बिकॉज जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में, चाहे मानव भी गया था, मानव ने भी वहाँ पे 2 साल तो बिताए हैं। मानव को कोई पैसे का कोई इशू नहीं हो रहा था, ही वॉज ईजिली मेकिंग मोर देन इनफ फॉर हिमसेल्फ। तो पैसा कमाना थोड़ा सा आसान है कनाडा में या किसी भी आउटसाइड कंट्री में, बिकॉज लिबरेशन ऑफ जॉब्स है। ओके, सो बेसिकली जो तूने बोला लिबरेशन ऑफ जॉब्स है, प्लस वहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है। बेसिकली वहाँ पे अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हो, कैब चला रहे हो, व्हाटएवर, तो आप एक बेसिक अबव एवरेज जो यहाँ पे लाइफस्टाइल जीते हो वहाँ पे आप जी सकते हो। सो डू यू अग्री विद व्हाटएवर ही सेड? भाई मैं एकदम सही बोला है कि और मैं तो ऐसे बोलूँगा कि इसने कि मैं इसी के ही इस पर्सपेक्टिव को मैं थोड़ा सा एम्पलीफाई करूँगा। क्या नाम है, बेसिकली तेरा क्वेश्चन था क्या वहाँ पे 5,000 कमाना और यहाँ पे 2 लाख रुपए ऐसे कमाना, भाई भाई बहुत अंतर है। अब वहाँ पे 5,000 से कमाना बहुत आसान है, और यहाँ पे 2 लाख रुपए भाई कमाने के लिए आपको क्या नाम, स्टार्टिंग के भाई 1-1.5 साल तो आपकी भाई आपकी फट जाएगी। लेकिन ये बात है, और वहाँ पे मैं जब आया था, अब भाई विद इन 6 months आई वाज अर्निंग भाई इतना ईजी आराम से, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भाई कि ये वहाँ पे साफ सी बात है कि भाई कि मेहनत करो पैसे लाओ। यहाँ पे है कि मेहनत करो, दिमाग चलाओ, थोड़ी सी गांड चटाई करो, पैसे लाओ, ठीक है। ये बात है, ट्रू, बिल्कुल सही बात। एंड देन सेम चीज़ अगर प्लेटफॉर्म है, अगर बिजनेस सेटअप है और तुम्हें लगता है कि तुम उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, तो वो 2 लाख रुपए कमाना फिर भी थोड़ा लिबरेटिंग हो सकता है। बट अगर मैं तेरे को स्टार्ट से बोलूँ, मैं स्क्रैच से बोलूँ कि तू अभी एक जॉब कर, जाके किसी कंपनी में लग कॉर्पोरेट में, और फिर उसके बाद साइड हसल में अपना बिजनेस क्रिएट कर, और तब तू जाके 2 लाख इकट्ठे कर, तो मोटा मोटा तू 16 से 17 घंटे काम करेगा दिल्ली में। बट अगर तू कनाडा में वहीं पे 10 से 12 घंटे काम करेगा और बेसिक जॉब्स भी करेगा और घंटे कन्वर्ट करेगा, मोनेटाइज करेगा अपने टाइम को, तो $5,000 तक पहुँच सकता है वेरी इजीली, वेरी वेरी इजीली। यार वैसे एक चीज़ मेरे को वेस्ट की वहाँ की अच्छी क्या लगती है कि वहाँ पे ना पीपल नो देयर वर्थ ऑफ एन आवर, अपने टाइम की वैल्यू पता होती है, जो आई बिलीव यहाँ पे पता ही नहीं होती है। यहाँ पे हम हमेशा से जो सैलरीज मिलती हैं या पे आउट्स मिलते हैं वो महीने के हिसाब से मिलते हैं। अब वहाँ पे जो भी पेमेंट्स वगैरह होती है आर्ली की होती है, तो लाइक अंकुरवारी को से आपको अपने घंटे का रेट पता होता है। सो व्हाट इज़ योर से ऑन दैट? डू यू थिंक कि वहाँ जाके ये चीज़ डिड यू ऑल्सो रियलाइज द वैल्यू ऑफ योर ओन टाइम? 100%। एक और चीज़ मैं बताता हूँ वहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क क्या है। वहाँ पे जो बेसिक इकॉनमी है ना, उसकी जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, वो ब्लू कॉलर जॉब्स आर वेरी हाई पेइंग। तो सीन क्या है ना, इकॉनमी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। इकॉनमी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वहाँ पे लोग हिचकिचाते नहीं है। अगर मेरे को ट्रेड सीखना है, इफ़ आई वांट टू बिकम लाइक अ इलेक्ट्रीशियन, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रीशियन बेचारा अपना घर भी नहीं चला पा रहा, बट वहीं पे सेम ब्लू कॉलर जॉब करके वो एक डेलॉयट के पैकेज जितना कमा रहा है। तो वहाँ पे बंदा ये नहीं सोचता, मतलब यू ऑटोमेटिकली गेट द सेंस ऑफ कि भाई मैं डेलॉयट में काम करूँगा 5 साल, कॉर्पोरेट में इतना इतना मेरे को मिलेगा, इतना टैक्सेस करूँगा मैं। वहीं वर्सेस अगर मैं ट्रेड जॉब में जाऊँगा और ट्रेड जॉब जाने के बाद मैं अपने बेसिक घंटों के भी जो अमाउंट है मोनेटाइज करके निकाल रहा हूँ, वो भी डेलॉयट जितना है। तो ये अवेयरनेस है। हमारा यूथ कभी कंसिडर भी नहीं करेगा कि मैं ब्लू कॉलर जॉब सोचूं, राइट? हम लोग एक ठीक ठाक स्कूल से आते हैं, ठीक ठाक कॉलेजेस से आते हैं, एंड वी वुड नेवर कंसिडर कि यार चलो ट्रेड जॉब्स देखते हैं, बिकॉज हमें पता है उसकी कभी वैल्यू नहीं बनेगी। तो उसकी वजह से हुआ क्या है, वहाँ पे बेसिक इकॉनमी को इतना सपोर्टिव बना दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अच्छी है, उसकी वजह से सारे टीयर्स में पैसा है। तो उन सारे टीयर्स में पैसा होने की वजह से लोग सेल्फ अवेयर हैं अपने टाइम के लिए, अपने टाइम के मनी के एस्पेक्ट को लेके। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे वहीं बंदा वो लूप में फंस जाता है कि भाई मेरी इतनी सैलरी है, मेरे को हर साल में 12% हाइक मिलेगा, 12% हाइक के बाद मेरी ये सैलरी हो जाएगी। उस हिसाब से वो लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट करता है। यार आई थिंक एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया आकाश ने, दैट यार वहाँ पे ना कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगेन डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ स्टेटस भी नहीं है, प्लस डिस्क्रिमिनेशन इन टर्म्स ऑफ द मनी दैट यू आर अर्निंग वो भी नहीं है। मतलब लाइक ही मेंशन कि यार वहाँ पे कोई ब्लू कॉलर जॉब करके भी एक डिलॉयट में अगर कोई बंदा है लाइक एट मे बी एट जूनियर कंसल्टेंट, में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है किस पोस्ट पे, बट एट पार वहाँ पे कमाया जा सकता है। तो आई बिलीव वेस्ट की एक अच्छी बात यह है दैट
वहाँ पे स्टेटस वाली चीज़ जो आपकी जॉब से एसोसिएटेड है वो वाला चीज़ नहीं है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा. आई एम प्रीटी श्योर दैट जो भी ब्लू कॉलर जॉब वहाँ पे करके पैसा कमा रहा है वो यहाँ पे कभी बताना नहीं चाहेगा कि वहाँ पे कर रहा है ये जॉब. दैट्स ट्रू. तो ये बहुत बार रहता है. एट द सेम टाइम वहाँ पे कोई हिच नहीं है वहाँ पे, क्योंकि इस चीज़ को लेके कोई जजमेंट नहीं है, इस चीज़ को लेके कुछ नेगेटिविटी नहीं है कि यार साला ड्राइवर है या वो है. तो मे बी पीपल ऑल्सो फील कंफर्टेबल. सो अगर आपको लगता है कि आपको ब्लू कॉलर जॉब ही करनी है, इफ़ यू डोंट हैव अ गुड क्वालिफिकेशन विच कैन गिव यू अ गुड वाइट कॉलर जॉब देयर, तो वहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब्स करके भी आप अपना गुजारा कर सकते हो एंड अच्छा कर सकते हो. एम आई राइट? वुड यू एग्री? भाई मैंने तो ऐसे भाई कहा ही था कि अगर तुम यहाँ पे एवरेज हो तो तुमको वहाँ पे जाना ही चाहिए. भाई तुमको सोचना भी नहीं चाहिए अगर तुम यहाँ पे एवरेज जैसे लाइफ जी रहे हो तो. क्योंकि यार तू भाई चल कि मैं भाई भी ऐसे कि ऐसे मेरे घर पे काम हो रहे से कि प्लम्बिंग का, कि मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ. भाई वो भी आदमी भाई कितना ही कमाता होगा, और अगर कि अगर उसका ऐसा वो काम ऐसा वहाँ पे होता तो वो भाई कितना कमाता ऑन एन एवरेज. यहाँ पे आई थिंक हमारा होगा 20,000 30,000 रुपये 40 मैक्स. भाई मैं कह रहा हूँ कि हमने उसके पे ठेके पे ऐसे काम दिया तो उसने पूरे ठेके पे उसने ज़्यादा से ज़्यादा भाई कमाए होंगे उसने भाई 25,000 रुपये पूरे ठेके पे. ठीक है. और वहाँ वो सेम काम सेम चीज. अरे यार सेम काम भी नहीं भाई वहाँ तो भाई कि ये सब भाई वहाँ तो काम भी ईजी होगा. हाँ, और साथ में वहाँ वो अच्छे खासे पैसे छाप लेगा. तो अगर तुम यहाँ पे एवरेज हो भाई तुमको को वहाँ जाना ही चाहिए. इसका कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है. ओके. सो अगर हम स्पेसिफिकली अब इसको सम अप करें, डागर एक एस्पेक्ट बता वहाँ जाने का, बिकॉज यू हैव सेटल्ड देयर एंड यू वांट टू सेटल देयर. एक चीज़ जो तू प्रॉब्ली मे बी कपल ऑफ थिंग्स दैट यू मिस अबाउट इंडिया व्हाइल यू आर देयर, or you can say nothing if you don't miss anything. That's funny. नहीं bro, you miss your family. You gotta understand one thing. देखो sacrifice है. अब अगर मैं 3-4 साल वहाँ पे हूँ, मैं नहीं हूँ यहाँ पे, so I'm not gonna pick up the things exactly where I left them off. तो वो sacrifice करना पड़ेगा. You have to understand your family is gonna move on, your friends are gonna move on. तुम वो सब चीज़ें मिस करोगे, तुम comfort मिस करोगे घर की. तो ये चीज़ का sacrifice तो हमेशा रहेगा. And that is what you will miss the most. Your family, your friends, the comfort of your own home, your own allocated resources. क्योंकि वहाँ पे सब कुछ स्क्रैच से करना है. अगर वहाँ पे बट फिर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहा हूँ अभी, तो मैं प्रोज की बात करूँ तो अगर लिबरेटेड लाइफ चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए बकचोदी लोगों की ना, तुम्हें नहीं चाहिए आसपास की सोसाइटी जो मर्जी बोले, तुम्हें जो अपने मन में आ रहा है वो करना है, तो वहाँ पे लिबरेशन बहुत ज़्यादा है. बट उसका कॉस्ट है ना, कॉस्ट है सैक्रिफाइस का, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी फैमिली की कंफर्ट, अपने मॉम डैड को अपने साथ बड़े होते हुए देखना है ना. इफ़ यू हैव अ पेट हियर, जैसे मानव का पेट था यहाँ पे, तो मानव यूज टू मिस हिम डियरली. पेरेंट्स के साथ ना होना, ये सब सैक्रिफाइसेज हैं और ये समझने पड़ेंगे कि भैया पैसा मिलेगा, लिबरेशन मिलेगी, बट दैट कम्स विद अ कॉस्ट. सो ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है. तुम पहले डिसाइड करो बैठ के अपने आराम से, फिगर आउट योर सेल्फ कि मेरे को एग्जैक्टली लाइफ से क्या चाहिए. क्योंकि सब सब्जेक्टिव है, कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, एवरीवन इज़ डिफरेंट. नथिंग इज़ राइट, नथिंग इज़ रॉन्ग. तुम डिसाइड करो कि मेरे को लिबरेशन चाहिए, मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरे को अपना लाइफस्टाइल अपने हिसाब से बनाना है, मेरे को अपना नाम अपने हिसाब से बनाना है, या मुझे वो प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे रिसोर्सेज चाहिए, मुझे अपनी सिटी की कंफर्ट चाहिए. सिंपल. ऑल राइट. मानव, एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स? किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए? भाई बस देखो ऐसे है कि बहुत सीरियस बात हो गई कि बस एक चीज़ है भाई, देखो जाना है जाओ, कि नहीं जाना तो ना जाओ. कि लेकिन भाई तुमको जो भी है पहले अपने आप को भाई पहले सोच लो तुमको लाइफ से भाई क्या चाहिए. और साथ में भाई किसी की स्टोरियाँ देख के भाई ना जाना बिल्कुल भी. स्टोरियाँ देख के ना जाना भाई. हाँ भाई साहब, मैं तो डाउन टाउन में गांजा फूक रहा हूँ. हाँ वो जब वो जो उनके भाई ऐसे, जो उनके भाई ऐसे कच्चे में से छेद होते वो नहीं दिखाते हैं. वो एक्चुअल बात है. तुमको जाना जाओ, लेकिन भाई स्टोरियाँ देख के ऐसे मत जाना, देखा देखी में ऐसे मत जाना किसी की. आई होप यार जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तुम्हें कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा. इफ़ यू आर कंसिडरिंग टू गो आउटसाइड इंडिया और मे बी कैनेडा, वेर एवर यू आर प्लानिंग टू गो, लाइक माई फ्रेंड्स मैंशनड, दोनों एक्सपीरियंस करके आए हैं. मैं तो नहीं एक्सपीरियंस करके आया.
मानव गया था, ही वेंट देयर फॉर 2 years, उसे नहीं समझ आया, ही केम बैक, उसने अपना पर्सपेक्टिव दिया. आकाश गया 5 साल बाद इंडिया आया, PR लगने के बाद ही इंडिया आया एंड ही वांट्स टू सेटल देयर, उसने अपना पर्सपेक्टिव दिया. सो कोई कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है. लाइक आकाश सेड, फिगर आउट करो दैट तुम्हें लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए, क्या सैक्रिफाइस करने के लिए तुम रेडी हो, उसके बाद यू कैन मेक अ डिसीजन. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू. वट एवर यू आर प्लानिंग टू डिसाइड, यू कैन मे बी टेल इन द कॉमेंट. और अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए सो कॉमेंट में क्वेश्चन डाल दो, अगर ये लोग आंसर कर पाए तो उसको आंसर कर देंगे. ऑल राइट गाइस, बाय बाय. जो करना है करो, गांड फाड़ दो. पार्टी करने Just चले, kill it. पार्टी करने चले. अब Yeah, ट्रिप पे तो जा नहीं पाए, बट गांजा चलो तो पार्टी मिलता- करते हैं. हाँ, गांजा तो मिलता है भाई. देखो भाई, Full भाई liberation, सुनो, bro. ये गांजा- बिग ब्रो अनफिल्टर्ड गांजा ज्यादा मुंह में तो जाओ बहन की चूत. अरे ज्यादा अनफिल्टर्ड हो गया अब. चलो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.